रिवीजन। पिछली कक्षा में हमने विचित्र साक्षी पाठ का अध्ययन किया था, तो आज हम उस पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन, चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जूली कम। यह पाठ 7 हमारे संस्कृत के सेमुसी पाठ 7 विचित्र साक्षी से लिया गया है। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का एक संपादित अंश है और इसमें न्यायाधीश बंकिम चंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को दर्शाया गया है। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले से ठीक है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यातुम सफलो जाता। यानी कोई निर्धन व्यक्ति था जिसने बहुत ही परिश्रम करके धन को इकट्ठा किया और उसी धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाने में समर्थ हो पाया। तंजत्या तत्रैव छात्रावासे निवस अध्ययने संलग्न संभूतः। वह उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहकर अध्ययन करने लगा। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्ण तामाकारण्य व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक दिन उसका बेटा बहुत ही बीमार हो गया और इस बात को सुनकर वह किसान व्याकुल होकर उसे देखने की इच्छा प्रकट करता है। परमर्थ काशीन पीड़ितः सह बस्यानम विहाय बदातिरेव प्रचालत। वह किसान उस पुत्र को मिलने के लिए जाता है, परंतु पैसे की कमी होने की वजह से वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय पास्याव गंतव्याद दूरे आसीत। वह बहुत दूर तक पैदल यात्रा करता है, परंतु फिर भी वह अपने मार्ग से दूर ही रहता है। निसंधाकारे कर्तुम कश्चित् गृहस् निसंधाकारे प्रस्थिते निसंधाकारे प्रस्थिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाः एव विचार्य सह प्रसाविस्ते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कांचित गृह स्थमुपागतः। रात हो गई थी, ऐसा विचार करके कि अंधेरे प्रदेश में रुकना शुभ नहीं है, ऐसा विचार करके वह गांव में रात को निवास करने के लिए घर ढूंढता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम पश्चात वह एक घर में आश्रय लेता है। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रि तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। एक विचित्र घटना घटती है। उस रात्रि एक चोर उस घर में प्रवेश करता है। तत्र निहिता मेकाम मंजूषाम आद्य पलायितः। वह वहां से एक बक्सा चोरी कर भागता है। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौर शंकाया तम्न धावत अग्नांच परम तदानीमेव किंचित विचित्रम घटत। वह उस चोर के पैरों की ध्वनि सुनकर जाग जाता है और चोर के पीछे भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए। परंतु एक विचित्र घटना घटती है। चौरा एव उच्चै क्रोशितुमार भता
चोरो अयम इति। वह चोर ही चिल्लाने लगता है कि चोर आया चोर आया। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छत् वराकं तिथिमेव च चोरं मत्वा अभ्यर्तयन्। चोर की उच्च ध्वनि को सुनकर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और उस चोर को ही और उस अतिथि को ही चोर समझ लेते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत् तत्क्षणमेव रक्षापुरुष तम अतिथि चोरो अयम् इति प्रख्यात कारागृहे प्रक्षिपत्। जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। उसी समय गांव के पुलिस आ जाते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। रुको 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 रुको। ये क्या हो रहा है इसमें? नेक्स्ट कौन आएगा? जल्दी आ जाओ फटाफट। आलोक मैम फोर्थ पे आएगा, ऐसा ना होता। खड़ा हो जाओ वहां से। अरे मैम सेकंड वाला तो ये लक्ष्य का था ना, बोल दिया वापिस वीडियो बनी पूरी स्टार्टिंग से। पहले ही बोला नहीं बोला ये बोल दिया भाई, तीसरा बोलेगा आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ। कौन में? हां तो बुला रहे मैं आलोक नहीं आ रहा, जल्दी आओ फटाफट। मार करते यूज करना, जल्दी आओ। कोई तुझे बैठने के लिए किसने कहा है? उसको तो बुक में देख बुक है उसके पास। इसको रीड करना नहीं आ रहा, इसको आगे आने में इसको एजिटेशन है, तो बेटा पूरी जिंदगी एजिटेशन रहेगी। कैमरे को फेस करना। ठीक है ना? इसको बैग उठाओ और इसको जेब में डालो। ठीक है, यूज करना है इसका। स्टार्ट कर दूं? रुको मैम। कौन सा? अग्रिमे दिन से कौन सी? हाँ, अग्रिमे दिन से आरक्षी चौरभ्यागे तय न्यायालय नितवान। अगले दिन रक्षा पुरुष उस अभियुक्त को लेकर न्यायालय में जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभयाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों के विवरण अच्छे से सुनते हैं। सर्ववत्मगत्य से निर्दोषम अन्मन्य आरक्षी चय दोष भाजनम। वे पहचान जाते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है और रक्षा पुरुष को ही दंड मिलना चाहिए, किंतु प्रमाण भावात है सह निर्णुत नौक्षंतो, लेकिन वे प्रमाण के भाव में कुछ नहीं कर सकते थे। ततो असो तो अग्रिमः दिने उपस्थितम आदिष्टवान। फिर वो उन्हें अगले दिन फिर से प्रस्तुत होने का आदेश देते हैं। अन्येदु तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, जिससे कि वो अपने पक्ष को फिर से स्थापित कर सके। तदैव कश्चित् त्रयः कर्मचारी समागत्य नया विद्वत है यत इतः क्रोशद्यांतरालय कश्चित् केनापि हतः। तभी उसी समय कोई कर्मचारी वहां पर आता है और वह कहता है कि राजमार्ग में
राजमार्ग में किसी की हत्या हो गई है। तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग पर है। आदिश्यतम किम करिष्यति, आदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षण अभियुक्तम चय तय शव न्यायालय अनुतुमादिष्टवान, न्यायाधीश अभियुक्त और रक्षा पुरुष को वो मृत शरीर न्यायालय में लाने को कहता है। आदेश प्राप्य उभौ प्राचलतम, आदेश पाकर वह दोनों वहां से जाते हैं। तत्रोपेते काष्ठ पतले निहित है पटाचाथ्यदह देहम स्कंदे वहंतो न्यायाधीश करण प्रति प्रस्तुतो। फिर वो वहां जाते हैं और वहां पर किसी चबूतरे पे वो मृत शरीर रहता है। आरक्षी पुष्ट देह आसीत, आरक्षी हष्ट पुष्ट शरीर वाले था। अभियुक्त अतीव कृशकाय, और अभियुक्त दुबला पतला कमजोर था। भारवते श्वेस्य स्कंधेन वहम तत्कृते दुष्करम आसी सह भार वेदम क्रंदती स्म, और जब अभियुक्त लाश को अपने कंधे पर ढोता है तो उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और वो भार के कारण क्रंदन करता है। तस्य क्रंदन निक्षम्य मुदितः आरक्षी तुम वाचतः, उसी समय रक्षा पुरुष कहता है, रे दुष्ट तस्मिन दिन त्वायाम चोरित्वाया मंजूषायाम घृणात् वारितः, उस दिन तुमने मुझे चोरी की पेटी ले जाते हुए देखा था। इदानीं निष्कृतस्य फलम भुक्त, अब उसका फल भुगतो। अस्मिन् चौरे भिवयो त्वया वर्षत्रयस्य कारणम दंडम लप्यस्यते, अब तुम्हें इस कारण से 3 वर्ष की सजा होगी। इति प्राच्य उच्च हसतम, और वह यह कहकर बहुत तेजी से हंसता है। यथा कथ्य चिंता उब श्वामान्य एकस्मिन चत्रे स्थापितवन्तो, न्यायालय पहुंचने के बाद न्यायाधीश ने फिर से आदेश देते हैं कि वो अपना अपना पक्ष फिर से रखे। न्यायाधीश पुंस्तो घटनाएं विषय वक्तुमादिष्टो आरक्षणी निजपक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटः सह प्रावकर्मधारस्य न्यायाधीश विवादे निवेदित नाम, और आरक्षी निजपक्षम प्रस्तुत है, आरक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत करता है और उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। सैश वह प्रावकरणम न्यायाधीश विवादतः निवेद्यते, वह शव अपने ऊपर से चादर हटाकर कहता है, मान्यवर मानवीय एतेन आरक्षणा अध्वनीय युक्तम तदय वर्ण्यम, मैं आपको अभी अभी बताता हूं कि रक्षा पुरुष ने क्या कहा था। तो याम चोरित मंजूषाया, तुमने मुझे चोरी का सामान पेटी घृणात् वारित है ले जाते हुए देखा था। अतः निज कृतस्य फलम भुक्तो, अब अपना फल भुगतो। अस्मिन् चौरे भी योग्य है त्वम रशस्य कारण दंडम लप्यस्यते इति, इस कारण से अब तुम्हें 3 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायाधीश आरक्षण कार दंडम क्षतः तह जन सह सम्मान मुक्तवान, और न्यायाधीश उस अभियुक्त को सह सम्मान से वहां से मुक्त करता है। अतएव चत्तो, इसलिए कहा गया है, दुष्कारण यपि कर्माणि मति वैभवशाली, कि बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके से नीति उत्तम स्वावलंबे लीला या प्रकृति, कि बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके से कार्य कर बड़े से बड़े कार्य को खेल ही खेल में कर लेते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अभिषेक। आज हम संस्कृत के पार्ट 9 का रिवीजन करेंगे। सॉरी चैप्टर 8, जिसका नाम सुक्ते है। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुल नाम ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है। 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द शिवाचक है। इसके लिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है। श्रेयुक्त वाणी, इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा प्रतिपादित किया गया है। यह हमारा फर्स्ट श्लोक है। पिता, इसका हम सप्रसंग करेंगे। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी सेमुसी के पाठ्य पुस्तक
पाठ्य पुस्तक सुक्ते पाठ से लिया गया है। ये पाठ तिरुकुल्लूर द्वारा रचित है। इसमें अपने को इस श्लोक में अपन को आलस्य के बारे में बताया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विदाधन महत्। पिता पुत्र को बचपन में महान विदा रूपी धन प्राप्त देता है। पिता यस्य की तपस्यते इत्युत्कित सत तत्कर्तव्यता। इसके पुत्र के पिता ने कितना परिश्रम किया है वो पुत्र कभी नहीं चुका सकता। ये हमारा सेकंड श्लोक है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवते। जैसी सरलता मन में होती है वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। तदेवाहु महात्मा सत्वत मिति तत्वत। इस श्लोक का मतलब है जैसी सरलता मन में हो वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। जो व्यक्ति मीठी वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलता है वो मूर्ख होता है। हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट ध्रुव है। नेक्स्ट पेज खोल लो। हाँ त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो धीर्यति परित्यज्य फलम पक्वम भूकेत्वो पकम विमूढ़यति। इसका सह प्रसंग है। यह श्लोक हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के सुक्ते पाठ से संकलित है। यह पाठ मूलतः तमिल कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है। इस श्लोक में कवि धर्म प्रदान करने वाली वाणी के बारे में बताते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर कठोर वचन बोलता है वह व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे ही फल खा लेता है। हमारा अगला श्लोक है विद्वान से एव लोके अस्मिन् चक्षुमंत प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तू चक्षुनाम्नि मते। इस श्लोक का अर्थ है विद्वान लोगों को ही इस संसार में नेत्र वाला कहा गया है, अन्यथा बाकी सबके जो मुख पे जो आंखें हैं वे तो नाम की ही आंखें हैं। थैंक्स, हो गया। हमारा अगला श्लोक करेंगे लक्ष्य। स्टॉप कहाँ से बता दो एक बार। ये नेक्स्ट श्लोक। ये इच्छेत माने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद इतम कर्म से परेभ्य कदापि च। से प्रसंग। यह प्रस्तुत श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुक्ते पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर पाठ से संकलित है। इसमें इसके अहितकर्म के बारे में कवि अहितकर्म के बारे में बता रहे हैं। व्याख्या ये जो व्यक्ति अपना भला तथा बहुत सारे सुख चाहता है वह दूसरों के लिए अहित कर्म कभी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट श्लोक। Do your work on the time on the proper and do your writing.
आचार्य प्रथमो धर्मे इत्येतद् विदुषा वाच्य तस्माद् रक्षेत सदाचारे प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। सदाचार पहला धर्म है, इसमें यह विद्वानों का वचन है। इसमें इसमें विशेष रूप से प्राणों की बाजी लगाकर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।